डीडीसी इलेक्शन हुआ, हमने चौधरी गनी साहब को भारी अक्सरियत में जिताया और उसका नतीजा ये हुआ चौधरी गनी साहब ने हमें नज़रअंदाज किया और दिल्ली में जाके हमारा सौदा किया। फिर मैं आता हूँ आज़ाद जान साहब पे, फार्मर एमएलए भी रह चुके हैं। आज़ाद जान साहब आज तो आ रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं। उनसे ही आप सवाल करें पिछले 10 सालों में आप कहाँ थे। हम हमेशा वोट करते हैं एक ज़ात बरादरी को देख के, एक नज़रिए को वोट नहीं करते। हम फिर कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। 2-4 मसाले मैं आपके सामने रखूँगा। हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रोड कनेक्टिविटी, पानी और बिजली। डीडीसी इलेक्शन हुआ, हमने चौधरी गनी साहब को भारी अक्सरियत में जिताया और उसका नतीजा ये हुआ चौधरी गनी साहब ने हमें नज़रअंदाज किया और दिल्ली में जाके हमारा सौदा किया। फिर मैं आता हूँ आज़ाद जान साहब पे, फार्मर एमएलए भी रह चुके हैं। आज़ाद जान साहब आज तो आ रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं। उनसे ही आप सवाल करें पिछले 10 सालों में आप कहाँ थे। 10 सालों का हिसाब मांगे। अगर आप हमें कुछ दे नहीं सकते, हमारे खुशी और गमी में तो शरीक हो सकते। और जो लोग पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन आज लड़ना चाहते हैं, उनका मकसद यही है कि पैसे की बिना पे इक़्तिदार हासिल करना, गरीबों की खिदमत करना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें सियासतदान हर कोई बन जाता है, लीडर कोई कोई होता है। लीडर वही होता है जो अपनी आवाम को साथ लेकर चले, और वो लीडर है शाह मोहम्मद तांतरे साहब। हमें वही लीडर चाहिए जो हमारी बात करे, हमारे लोगों की बात करे, हमारे इलाके की बात करे। और जहाँ तक मेरा इल्म है, मेंढर की बात करता है जावेद अहमद राना और हवेली की बात करता है शाह मोहम्मद तांतरे साहब। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना कीमती वोट शाह मोहम्मद तांतरे साहब को देकर कामयाब बनाएं, जो 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और आने वाले वक्त में भी आपकी ये खिदमत करेंगे। इससे ये यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कि यहाँ लीडर बहुत आते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे, तो मसले हम सुनाते रहते हैं, सुनकर चले जाते हैं, काम हमारा कोई होता नहीं। बात यह है कि यहाँ फुल मेजॉरिटी में थे, मैं कांग्रेस में था चौधरी गनी साहब के साथ। जब उनका निशान कैंची था, इनके मोहल्ले में मैं एजेंट बन के गया था, ये हाजी साहब हैं, तो वहाँ कोई नहीं जाता था, बोलते थे ये पिटाई करेंगे, तो वहाँ पर मैं गया। पीछे कन्हैया में जब ये डीडीसी का इलेक्शन हुआ, यहाँ हिंदू बिरादरी है हमारी, वहाँ पर कोई एजेंट नहीं जाता था, मैं गया। तो उनके पास मैं 3 बार गया, खाली मेरा घर ये ऊपर है, 3 पोल और 2 स्पैन तार के लिए 3 साल तक चलता रहा। उनके पास डीडीसी थे और उनके पास पैसा भी था। तो इतना कुछ काम करने के बावजूद भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये मीडिया वाले हजरात हैं, जो इनको भी मैं लाया यहाँ पर। इनको पता है मैंने ये पानी वगैरह का अपना जो प्रॉब्लम थी दिखाई इनको, तो इन्होंने देखी। फिर मैंने जाकर उनको भी बोला, यहाँ पर वो टैंक बना, 75 लाख रुपया का यहाँ पर वो टैंक आया। तो उसका पाइप वगैरह जो है वो कुछ लगा, मेन लाइन जो है वो लगी, बाकी जो है वो सब महकमा ने लिख कर दे दिया कि हम बिल्कुल क्लियर करके आ गए। उन्होंने पैसा निकाला, चले गए। कोई डीडीसी वगैरह किसी बीडीसी ने उनको नहीं पूछा कि हाँ भाई, आवाम भी जाती रही उनके पास, ये नहीं पूछा कि भाई आपका पानी लगा है या नहीं लगा है। आज ये इनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि आप ये दो वो दो ये दो। आज ये आए हैं वोट के लिए, हमने वोट देना है। अल्लाह करेगा अगर आपका कोई वक्त आए तो हम यही कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो फौजी साहब ने सुनाया रोड का, ये यहाँ तक पहुँची है। यहाँ से थोड़ी सी आगे जाना है, यहाँ कोई डिफॉल्ट था बीच में, वो निकल गया है अभी। उसके बाद बिजली का मसला है। बिजली ये हमारा जो मोहल्ला है रोड से पीछे, इसमें कोई भी टीम आए यहाँ सर्वे करे कि एक भी पोल जो है महकमे की तरफ से यहाँ नहीं है, सब ये नीले दरख्तों पे तार लटकाई हुई हैं। दूसरी बात यह है कि पानी का जो ऊपर से लाइन आई थी वो अधूरी लाइन वहाँ तक है। टैंक की शटरिंग अभी वहाँ की वहाँ है। पैसे निकाल के महकमा लेकर चला गया, ठेकेदार चला गया, किसी ने नहीं पूछा। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ मीडिया के थ्रू हमारी हाई लेवल तक ये बात पहुँचनी चाहिए। दूसरी बात रही कि शाह साहब के साथ हैं हम, इंशाअल्लाह जान भी साथ है हमारी, हम वोट देंगे जितने भी। ये नहीं है कि हमारा ही वोट है, हमारे जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं हमने कैंपेन करनी है, वहाँ से हर जगह से किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी का कुछ है, जो भी रिलेटिव हैं किसी के, तो हमने कैंपेन करके इनको इंशाल्लाह वोट देना है। आगे जीतना हुआ जो भी है वो अल्लाह का काम है। शुक्रिया। की सरकार थी,
तो इन्होंने हमारे साथ कुछ, हमने इनके पास 2-3 मसाइल रखे थे। वो मसाइल इन्होंने बोला था कि हम पक्का करके काम करेंगे, आपका पूरा वादा पूरा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से, किसी वजह से सरकार जो है वो डिसवाल्व हो गई, गिर गई। तो इस वजह से साहब भी हमारे साथ कुछ नहीं कर सके। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं और इनकी पार्टी और साहब को अल्लाह ताला कामयाब करे। हमारे 3 मसाइल हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो सड़क का है, दूसरा पानी का और तीसरा बिजली का। सड़क तो थोड़ा उसका जो थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन पानी का ऐसा है कि जो ये बारिश का पानी होता है, इस बारिश के पानी से जो यहाँ के माल अयाल जो है उसी पर जीता है। आप सोचोगे कि इनका जो ये पानी आ रहा है, उस पानी महीने में या साल में 10 या 15 बार आता है। इस पे पाइप लगी हुई हैं, वो पाइप पता नहीं उसमें सांप बढ़ गए हैं या उसमें अंडे दिए हैं या कुछ हैं, वो पाइप जो हैं वो गल गई हैं, लेकिन किसी ने मुड़कर उन पाइपों को नहीं दिखाया। तो इसलिए हमारी ये अर्ज़ है कि हमारा एक रोड का, एक पानी का और दूसरा बिजली का। तीसरा, बिजली दरख्त के साथ बांधी हुई है। जैसे पहले ज़माने में हम वो दीनियाँ जलाते थे, वो या चिमनी बालते थे, वो सबको पता है कि चिमनी और दीनी क्या थे। ऐसे रात को देखना आप, इसके ऊपर कोई नहीं दिखाई देता कि बिजली है या कि ये दीनी है या कि ये चिमनी है। तो इसलिए हम अर्ज़ करते हैं जनाबों से कि हमारे ये 2-3 मसाइल हैं जो ये हल होने चाहिए और हम आपके साथ हैं। ज़्यादा न कहते हुए इसी बात पर मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। ये 2014 में भी मैंने बोली थी और आज भी मैं बोल रहा हूँ। समुंदर की लहरों को कोई दबा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात। समुंदर की लहरों को कोई दबा नहीं सकता। इस गरीब की कारवां की क़यादत करने को इस पुंछ में कोई हरा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। आज ये सब ठेकेदार जमा हो गए और आवाम एक तरह जमा हुई। आज आवाम को पता चला हमको नौकर की ज़रूरत है। नौकर क्या होता है? मेरे बुजुर्गों में सिर्फ आपको मिसाल देना चाहता हूँ। नौकर ये होता है, हाफिज़ मोहम्मद शाह बुखारी साहब ये फरमा रहे थे, हम साईं बाबा सरकार के दरबार से आ रहे थे हाजिरी देकर। मैं एमएलए था, तो जब मैं आ रहा था, क्योंकि मैंने वीआईपी कल्चर को भी ख़त्म कर दिया। मुझे पहले एमएलए 10-12 गाड़ियों में घूम रहा था, धुआं उठता है, धूल उड़ रही है, पता चल रहा है एमएलए आ रहा है, एमएलए 6 दिन पहले लंगर शुरू हो रहा है। मैंने उसको ख़त्म कर दिया। एमएलए कहाँ है वीआईपी? एमएलए तो एक नौकर है, खादम है आपका, दर दर से वोटों की भीख मांगता है। तो जो भीख मांगने वाला होता है वो कहाँ बन सकता है वीआईपी? वो तो आपका नौकर 24 घंटे का, जब आप हुक्म देंगे वो खड़ा हो जाएगा। मैं बाबा के दरबार से आ रहा था, अब साहब ने फरमाया सरल के मोड़ में जब गाड़ी पहुंची तो आगे मैंने देखा बुजुर्ग खड़े हैं और मुझे लगा 80 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी। तो उन्होंने मुझे हाथ दिया, तो मैंने डर को कहा गाड़ी रोको। मैं उतरा, मैंने उनको सलाम अर्ज़ की। मुझे उन्होंने पूछा, अरे तू एमएलए? मैं हाँ बाबा जी मैं एमएलए। उनके हूँ वो उस बुन को रहना उतरूँ, मेरे घर वो बुन और हूँ चले उस ऊपर टेगरी पर इस मोबाइल में चार्ज करना वास्ते। मेरी बिजली जड़ी बुन लगी है, उसमें ये चार्ज होता ही नहीं। मेरा रोज़ आने पे इस ढक्की में चढ़ने पे 2 घंटा बैठने पे फिर वापस आऊँ रात। मैंने उनसे कहा बाबा जी मेरा दोस्तों मैं करना की है? अरे मेरा ट्रांसफर ला दे। मैं बाबा जी ठीक है थारो ना किए। अरे मेरा 81 के मेरे 81 नाम पर कबाल थे बुजुर्ग, मेरा 81 के मेरे ना 81 है। मैंने कहा बाबा जी ये इस वार्ड को कड़ी वार्ड है? जी 6 वार्ड है। मैं आया वापस, मैंने एकदम एक्शन थे हमारे मकबूल साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा मकबूल साहब लेकर सब चाय की कापी है ऑफिस से। वो आगे मेरे घर, मैंने उन्हें कहा आप डायरी निकालो, ये लिखो नाम, चाचा 81 हैं, सर्ल में है, वार्ड नंबर 6 में है। आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको ट्रांसफर में दे दें, लगवाएं। अगर आपको कोई पैसे में कमी आ रही है, ट्रांसफर मेरे थे पड़े हुए, तो मेरे फंड से ले लें, जितना पैसा लगता है लगा दें, लेकिन ये 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। और फिर अपने ऑफिसर्स को साथ भेजना, क्योंकि लीडरों को पता चला ट्रांसफार्मर आ रहा है तो फिर अपने हुक्म जारी कर देंगे। वो कोई कहेगा उधर लगाओ, कोई कहेगा इधर लगाओ। ताकत वाले जो लोग हैं ये नहीं माना, 81 चाची के हुक्म पे लगा दो। अब वो चले गए इंजीनियर्स, उन्होंने कहा चाचा 81 ने बताया यहाँ जी इतलाओ, वहाँ पे लग गया ट्रांसफार्मर। बस नौकरी इसी को कहते हैं। एमएलए का यही काम है, सबको कह रहा हूँ और वादा करता हूँ इसी तरह से आपकी खिदमत करूँगा। आपको खादम की ज़रूरत है, आपको वीआईपी एमएलए की ज़रूरत नहीं है।